अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगी। किसी किस्म के गोश्त से इसका कम जायका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपने इसको बनाना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल लेना है। भिंडी को अपने अच्छा सा धोकर वॉश करके इसको कट कर लिया और जितनी आपकी क्वान्टिटी है आपने, मैंने ये आधा किलो का फॉर्मूला आपको दे रही हूँ। और इससे ना इंतहाई मज़ेदार सी भिंडी रेडी हुई थी। भिंडी फ्रेश थी और ये फ्रेश ही होनी चाहिए। जो सब्ज़ी है ना वो आप मौसम के हिसाब से लें तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है जी, भिंडी होगी हमारी अच्छी सी फ्राइड। इसको मैंने निकाल लेना है, किसी भी किस्म से स्ट्रेनर से आप निकाल लें और फिर इसको किसी टिश्यू वगैरह पे, किसी किचन टॉवल पे आपने रख कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है। ठीक है, दूसरी इसी ऑयल में ना, अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर खुले ऑयल में हांडी सब्ज़ी बनती है ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसी ऑयल में ना अब मैं इसमें प्याज डाल लूँगी। प्याज मैंने 3 लिए हैं, जिनको हमने बहुत मज़े का स्लाइस्ड करना है, यानी कि ज़्यादा बारीक प्याज लेना है। ठीक है, जो इसमें मसाला है ना भिंडी का, मेनली जो है ना प्याज और टमाटर से बनता है, तो उसमें आपने बारीक प्याज यूज़ करना है। मोटा प्याज एक तो नज़र आता है और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा ना हांडी की लोग ख़राब कर देता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जितनी भी फ्राइंग सब्ज़ी होती हैं ना उनमें प्याज जो है वो अच्छे लेवल का कटा होना चाहिए। नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून एवरेज रखी है। और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने नमक थोड़ा सा बढ़ा के डाला था। 2 तरह की मिर्चें, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है ना वो एंड में आने वाला है। ठीक है, वो आपने ज़रूर याद से देखना है और आपने मुझे बताना है कि उसको डालने से आपकी भिंडी अच्छी सी बनी कि नहीं बनी। ठीक है, अब मैंने इसमें डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। हमेशा से टिप देती हूँ कि ऑयल में आपने हमेशा डालना है नमक मिर्च को, उससे हांडी का कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना आपने इसको दम लगा देना है। टमाटर जो है वो मैं 2 यूज़ कर रही हूँ आधा किलो के हिसाब से। आप लोग अगर 1 किलो का हिसाब रखें तो आपने इसमें 4 टमाटर लाजमी डालने हैं। इससे मसाला बहुत अच्छा सा खटा खटा सा मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, दम लगाने के बाद इसके टमाटर को आपने भूनते जाना है अच्छे से। इसका छिलका अलग हो जाएगा, रिलीज़ हो जाए तो फिर आपने इसको भूनना है, बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल कर देना है। जो इसमें मेन जो है ना वो भुनाई है भिंडी में, कि आपने भुनाई बहुत अच्छी से करनी है हर चीज़ की। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कहाँ कहाँ से आपने चैनल वॉच कर रहे हैं, कोई वीडियो आपने मेरी फॉलो की है, कोई रेसिपी, तो उसका भी मुझे बताइएगा। और कैसी आपकी बनी, कोशिश होती है मेरी कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अब इसमें मैं कितनी कामयाब होती हूँ ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने अब इसमें भिंडी डाल दी है। भिंडी डाल के भी आपने इसको दम दे देना है। और ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। गार्निशिंग आपकी अपनी चॉइस है, करना चाहें तो कर लें, वरना इट्स सेल्फ ही ग्रीन सब्ज़ी है। और इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही थी वो है नींबू। नींबू का रस मैंने इसमें आधा निचोड़ दिया है। और ये काम अपने चूल्हा बंद करके करना है। ठीक है, बिल्कुल सर्विंग टाइम पे। फिर देखें आपकी जो भिंडी है ना, इसको कोई कह सकता है कि ये गोश्त से कम है। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।